हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेल इन द टेस्टिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ? सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, स्पर्मेटोगोनिया या फिर इंटेस्टिशियल सेल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सर्टोली सेल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, What is the standard total lung capacity of an average healthy human adult is? 3500 ml, 5800 ml से लेके 6000 ml, 1200 ml या फिर 4500 ml? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 5800 से लेके 6000 ml। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which hormone triggers ovulation and the formation of corpus luteum in the human females? FSH, प्रोलैक्टिन, LH या फिर एस्ट्रोजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, LH। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स वेयर इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन हिलॉक, सार्कोलेमा या फिर साइनेप्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, साइनेप्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एंजाइम एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन इन द ड्यूडेनम? पेप्सिन, इंटेरोकाइनेज, रेनिन या फिर लाइपेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंटेरोकाइनेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द ह्यूमन रेटिना वेयर विजुअल एक्यूटी इज हाईएस्ट? ऑप्टिक डिस्क, स्क्लेरा, फोबिया, सेंट्रल्स या फिर कॉर्निया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फोबिया, सेंट्रल्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 टिपिकली कॉजेस बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी या फिर किलोसिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, किलोसिस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इम्यूनोग्लोबिन इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन कोलेस्ट्रम एंड सिक्रीशंस? IgA, IgG, IgM या फिर IgE? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, IgA। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, bundles of His is a specialized component of which human physiological system? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्लांट हार्मोन दैट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी एंड स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन इज? एप्सिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन या फिर जिबरेलिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, जिबरेलिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द जेनेटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय 43 क्रोमोसोम विद ट्राइसोमी 13 इज? पटाउ सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर क्राई डू चैट सिंड्रोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पटाउ सिंड्रोम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द आउटर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग बोन्स कॉल्ड? पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, इंडोस्टियम या फिर इपीमाइसियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेरिओस्टियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज? 7, 5, 4 या फिर 12? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 12। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर? हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, रेनल वेन या फिर इंफीरियर वेना कावा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द सिंगल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल इज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर सेल वॉल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टोनोप्लास्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, thrombopoiesis formation of platelets originates from giant bone marrow cells called erythroblast, reticulocyte, megakaryocytes या फिर myeloblast? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मेगाकैरियोसाइट्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच प्रोटोजोआ पैरासाइट कॉजेस एमोबिक डिसेंट्री इन ह्यूमंस? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, गियार्डिया लैम्बिया या फिर ट्रिप्सनोसोमा गैबियंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है,
ऑडिटरी ऑसिकल्स अटैच्ड डायरेक्टली टू द ओवल विंडो इन मिडल ईयर इज मेलियस, स्टेपिस, इनकस या फिर कॉकलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टेपिस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ टेटनस इज बैसिलस, एंथ्रेसिस, कोरिनेबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, कोलिस्ट्रियम टेटनाई या फिर बॉल्डेटेला परसुसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कोलिस्ट्रीडियम टेटनाई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट आर्टरिया इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड वॉल्यूम इज रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन या फिर ANF। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ANF। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ऑप्शन ए है +2, ऑप्शन बी है +3, ऑप्शन सी है +4 और ऑप्शन डी है +6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, +3। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, कैटालिस्ट यूज्ड इन ऑस्टवाल्ड्स मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड इज फाइनली डिवाइडेड आयरन, V2O5, क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर प्लेटिनियम गॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, प्लेटिनियम गॉज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसिड प्रेजेंट इन रैनसीड बटर इज ब्यूटेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ब्यूटेरिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड इज RCOOR, RCO, NH2, RCO, OCO, R या फिर ROR। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, RCO, OCO, R। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड इज इन्वर्सन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो, बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट अमॉन्ग हैलोजन्स एक्सहिबिट्स द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्लोरीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ इप्सम साल्ट इज Na2SO4 10H2O, MgSO4 7H2O, CuSO4 5H2O या फिर FeSO4 7H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, MgSO4 7H2O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गैस यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन टू अवॉइड डिकम्प्रेशन सिकनेस इज नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर हीलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हीलियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हेंडरसन-हेज़लबेच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, रेट कांस्टेंट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टेरिलीन डैक्रोन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर मेड फ्रॉम एथिलीन ग्लाइकोल एंड एडिपिक एसिड, टेरिफेथलिक एसिड, थैलिक एसिड या फिर कैप्रोलैक्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टेरिपैथेलिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गैस रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर इज मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एसिटिलीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मिनरल इज द प्राइमरी ओर ऑफ मरकरी मेटल, सिनेबार, गैलेना, कैलेमाइन या फिर सिर्राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिनाबार। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फॉर अ रिएक्शन इफ द रेट इक्वल्स द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जीरो ऑर्डर।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, जोन रिफाइनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, स्टार्च। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच सिंथेटिक इंडिकेटर गिव्स अ येलो कलर इन अ बेसिक सोल्यूशन, फिनेल्फ्थीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस या फिर टर्मरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मिथाइल ऑरेंज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स यूजिंग अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कोगुलेशन, इलेक्ट्रोपोरेसिस, डायलिसिस या फिर पेप्टाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, डायलिसिस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेटेड इनसाइड द क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर इज आयरन, कॉपर, जिंक या फिर मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेडियो आइसोटोप वाइडली यूज्ड इन ब्रैंकीथेरेपी टू ट्रीट लोकलाइज्ड प्रोस्टेट एंड सर्वाइकल कैंसर इज सीजियम 137, कार्बन 14, सोडियम 24 या फिर पोटेशियम 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सीजियम 137। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज m1 L2 T-2 K-1, m1 L1 T-2 K-1, m0 L2 T-2 K-1 या फिर m1 L0 T-1 K-1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, m की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर -2 और K की पावर -1। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सब्सेसिबिलिटी इज हेनरी, टेस्ला, वेबर या फिर डायमेंशनलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, डायमेंशनलेस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एक्यूस्टिक साउंड एनर्जी इज लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, सोनार या फिर वोल्ट मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लाउड स्पीकर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द पावर ऑफ अ प्लेन ग्लास प्लेट विथ जीरो कर्वेचर इज इनफाइनाइट, 0 + 1 डायोप्टर या फिर -1 डायोप्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 0। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रिंग टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी, स्ट्रिंग लेंथ ओनली, फ्रीक्वेंसी या फिर एम्पलीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लीनियर मास डेंसिटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट इक्वेटर विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम या फिर बिकम 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंक्रीज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइपलाइन इज मोनोमीटर, पाइटोट ट्यूब, वेंचुरीमीटर या फिर विस्कोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वेंचुरीमीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, when the light passes from optically denser medium to rare medium, the refracted ray bends away from the normal towards the normal, does not deviate या फिर reflects completely। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग नो नेट चार्ज, इनफाइनाइट, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 या फिर नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 0। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलाम पर मीटर, डिवाई वोल्ट पर मीटर या फिर कूलाम मीटर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कूलाम मीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, वाटर, वैक्यूम, स्टील या फिर एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वैक्यूम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, अ बुलेट फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम अ राइफल हैज बोथ ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, टू कनेक्ट अ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर वी मस्ट कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल या फिर लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द फिनोमिनन ऑफ persistence of vision allows human eye to retain an image for about 1/16 of second, 1 सेकेंड, 1/2 सेकेंड या फिर 1/100 of a second। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 1/16 of a second। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर वाज डिजाइन्ड बाय एंड्रस सेल्सियस, डेनियल फॉरेनहाइट, लॉर्ड केल्विन या फिर रॉबर्ट बॉयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लॉर्ड केल्विन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, प्रिंसिपल ऑन विच एन एरोप्लेन अचीव डायनेमिक लिफ्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, केपलर्स लॉ या फिर बर्नौली प्रिंसिपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, बर्नौली प्रिंसिपल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या फिर पीक फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द इनपुट करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या फिर पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वोल्टेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर रीडिंग व्हेन मेजर्ड विद वाटर मोनोमीटर। 0 से 2 सेंटीमीटर H2O, 15 से 20 सेंटीमीटर H2O, 25 से 30 सेंटीमीटर H2O या फिर 5 से 10 सेंटीमीटर H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 5 से 10 सेंटीमीटर H2O। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, मेडिकल टर्म फॉर डिफिकल्ट लेबल्ड ब्रीथिंग इन एन अपराइट पोस्चर इज प्लेटपीनिया, ऑर्थोपीनिया, डिस्पीनिया फिर ब्रेडिपीनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्लेटिपीनिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द जेट ट्रैक टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू प्रिवेंट पेन ओनली लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, रैपिड एब्जॉर्प्शन या फिर इन्फेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, मेडिकल टर्म फॉर एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन अबव 2.5 लीटर पर डे इज ओलिगोयूरिया, एनयूरिया, पॉलीयूरिया फिर इनयूरेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पॉलीयूरिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पेन सीवियरिटी एंड अलर्ट अडल्ट पेशेंट इज पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट, नर्स ऑब्जर्वेशन, वाइटल साइन चेंजेस या फिर फैमिली स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट इज क्लासिफाइड एज स्टरलाइजेशन, हाई लेवल डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस या फिर ऑटोक्लेविंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, कलर कोडेड कंटेनर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ डिस्कार्डेड शार्प मेटल ऑब्जेक्ट्स, येलो, ब्लू, व्हाइट या फिर रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, व्हाइट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, पोस्टीरियर टिबियल पल्स इज पल्पेटेड एट विच बॉडी लोकेशन, टॉप ऑफ द फुट, बैक ऑफ नी, इनग्यूनल फोल्ड या फिर बिहाइंड द मीडियल मेलियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, बिहाइंड द मीडियल मेलियस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न्स लीड्स टू रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस, हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, स्कर्वी या फिर रिकेट्स।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम लेवल इन एन हेल्दी अडल्ट इज 1.5 से लेके 2.5 MEQ पर लीटर, 6 से लेके 7.5 MEQ पर लीटर, 3.5 से लेके 5 MEQ पर लीटर, या फिर 8.5 से लेके 10.5 MEQ पर लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 3.5 से लेके 5 MEQ पर लीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, पोजीशन गिवन टू अ प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपीरियंसिंग कॉल्ड प्रोलैप्स इमरजेंसी इज हाई फॉलोअर्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, या फिर नी चेस्ट पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, नी चेस्ट अवर टेंडलबर्ग पोजीशन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, मेडिकल एब्रीविएशन QID ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मींस 4 times a day, once a day, every other day, या फिर every 4 hours। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 4 times a day। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर टू स्क्रीन फॉर ग्लाइकोमा इज ऑप्थेल्मोस्कोप, ओटोस्कोप, टोनोमीटर, या फिर पेरीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, टोनोमीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मिनरल इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज आयरन, कॉपर, आयोडीन, या फिर कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कैल्शियम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द APGAR स्कोर असेस्ड एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ इवेल्युएट्स न्यूबॉर्न ट्रांजिशन एंड फिजिकल वेलबींग, गेस्टेशनल एज, बर्थ डिफेक्ट, या फिर ब्लड ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, न्यूबॉर्न ट्रांजिशन एंड फिजिकल वेलबींग। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, स्टैंडर्ड हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग अडल्ट CPR इज ऑन अपर थर्ड ऑफ स्टर्नम, लोअर हाल्फ ऑफ द स्टर्नम, लेफ्ट साइड ऑफ रिब्स, या फिर जिफॉइड प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लोअर हाल्फ ऑफ द स्टर्नम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, मेडिकल टर्म फॉर एबनॉर्मली लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड इज हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलमिया, हाइपोकैल्सीमिया, या फिर हाइपोनेट्रीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हाइपोनेट्रीमिया। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड विच रूट, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्राडर्मल, या फिर इनहेलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंट्रामस्कुलर, या फिर सबक्यूटेनियस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, एन इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ ट्विचिंग ऑफ मसल कॉज्ड बाय लो सीरम कैल्शियम इज पैरालिसिस, टिटैनी, साइनोसिस, या फिर एट्रोफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टिटैनी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पल्स असिस्ट बाय प्लेसिंग फिंगर टिप्स ओवर द इनर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल इज डोर्सल पेडिस, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियल टिबियल पल्स, या फिर फीमोरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पोस्टीरियल टिबियल पल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, प्रूडेंट का साइनोनिम क्या होगा, वाइज, रेकलेस, फुलिश, या फिर वेस्टफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, वाइज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, निबुलस का जो है एंटोनिम क्या होगा, वेग, क्लियर, क्लाउडी, या फिर डार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्लियर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉन्वलेसेंस, 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 या फिर कॉन्वलेसेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्वलेसेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द सर्जन प्रीसाइडेड डॉट 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 द मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन, इन, एट, या फिर ओवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ओवर। द सर्जन प्रीसाइडेड ओवर द मेडिकल कॉन्फ्रेंस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पेशलिस्ट हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, प्रोक्टोलॉजिस्ट, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, यूरोलॉजिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स क्लीन्स द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डेली, द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर क्लीन्ड डेली बाय द नर्स, द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैव क्लीन्ड डेली, द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लीन डेली बाय द नर्स, या फिर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर बीइंग क्लीन डेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लीन डेली बाय द नर्स।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस? रेडियसेस, रेडिया, रेडियस या फिर रेडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रेडी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 हियर टू अ ह्यूज मेडिकल स्टेट एंड ए द या फिर नो आर्टिकल नीडेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एन। ही इज एन हियर टू अ ह्यूज मेडिकल स्टेट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एस्पीसियस, अनफेवरेबल, सस्पिशियस, फेवरेबल या फिर डेंजरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फेवरेबल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू बाइट द बुलेट? टू ईट मेटल, टू ईट एंग्री, टू गेट एंग्री या फिर टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ कर्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ कर्ज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ टैसिटर्न, टाल्केटिव, साइलेंट, रिजर्व्ड या फिर टिमिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, टाल्केटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज अक्यूस्टम्ड डॉट 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 वर्किंग लॉन्ग नाइट शिफ्ट इन द आईसीयू विथ टू, फॉर या फिर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टू। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीविंग एजेंट ड्यूरिंग सर्जरी इज एन एस्थेटिशियन, एपेथोकैरी, आर्डियोलॉजिस्ट या फिर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कॉग्निजेंट, अवेयर, इग्नोरेंट, फॉरगेटफुल या फिर ब्लाइंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, अवेयर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्किप योर मॉर्निंग डोजेस, द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट टू नॉट स्किप हिज मॉर्निंग डोजेस, द डॉक्टर टोल्ड दैट डू नॉट स्किप मॉर्निंग डोजेस, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्किप हिज मॉर्निंग डोजेस या फिर द डॉक्टर सेज टू स्किप मॉर्निंग डोजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्किप हिज मॉर्निंग डोजेस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव अटमोस्ट, आउट, अट, अटर या फिर फार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, आउट या फिर आउटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, द कमिटी कंसिस्ट डॉट 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 10 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर विथ, ऑफ, फ्रॉम या फिर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑफ। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग मल्टीपल मेडिकेशन concurrently to a single patient is called पॉलीमाइलेजिया, पॉलीडिपेप्सिया, पॉलीफार्मेसी या फिर पॉलीसिंथमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पॉलीफार्मेसी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मैलिफियस का एंटोनिम क्या होगा, स्पाइटफुल, वेंजफुल, हॉस्टाइल या फिर बेनेवोलेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, बेनेवोलेंट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।